नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ सऊदी अरब से, ओमान से, दुबई से और इंडिया से भी रिलेटेड बात मैं करने वाला हूँ। जो लोग दुबई में फंसे हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। जैसा कि सऊदी अरब में फ्लाइटें बंद है, सस्पेंड है 20 कंट्री, तो इन सारे टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। और भी काफ़ी ऐसी चीज़ आएंगी। ओमान, अगर आप इंडिया से ओमान होकर सऊदी अरब आना चाहते हैं तो ओमान में एक नया नियम जारी हो गया जिसको आपको फॉलो करना और आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी बातें हैं, जिसको मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं तो आप लोगों के पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए वीडियो पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ ओमान से, जो कि ओमान में आपको पता है कि लॉकडाउन काफ़ी टाइमों के लिए लग चुका है, जो कि नॉर्मल तरीके से है, कोई इतना हार्ड नहीं है। दूसरी तरफ अब वहाँ पर फ्लाइटों के ऊपर भी लॉकडाउन का ब्यौरा दिया गया है, जो कि बीते रात ये बात बताई गई है। ओमान के सिविल एविएशन अथॉरिटी से ये न्यूज़ आ रही है कि अब जो भी आदमी, कोई भी हो, चाहे वहाँ का हो चाहे बाहर देशों से हो, अगर वो ओमान में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसको 1 हफ्ते का क्वारंटाइन होना एकदम से अनिवार्य हो चुका है, जो कि अभी ने ये चीज़ 15 तारीख से यानी 15 फरवरी से लागू हो जाएगा। जहां ओमान में 7 दिन का क्वारंटाइन और ये 15 फरवरी से लागू हो जाएगा, वहीं पर वहां की सरकार ने बताया है कि आप अपने खर्चे पर होटल बुक कर लें। होटल कहीं भी बुक कर सकते हैं ओमान में क्वारंटाइन के लिए। सारा कुछ खर्चा आपका होगा, आपको खुद का खर्चा करना पड़ेगा। तो जो लोग इंडिया से ओमान होकर सऊदी अरब या कहीं भी जाना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत अहम चीज़ हो गया है कि ओमान में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपकी कोई हेल्प नहीं की जाएगी, आपको अपने खर्चे पर वहाँ पर सारा कुछ डील करना पड़ेगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप ओमान जाते हैं तो ओमान में इन सारे खर्चों की व्यवस्था खुद करके आपको जाना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता जो हैं अब्दुल रहमान अल हुसैन जी ने, उन्होंने ये चीज़ बताया है और साफ जाहिर कर दिया है कि सऊदी अरब के अंदर में मॉल खुले रहेंगे, तब तक मॉल वगैरह होटल वगैरह खुला रहेगा। जैसे कि अभी सऊदी अरब में हर चीज़ बंद नहीं है कि एकदम से बंद कर दिया गया हो। होटल वगैरह हैं, पार्सल ले सकते हो आप उसके अंदर बैठ के खा नहीं सकते। मॉल भी कुछ परसेंट के उस पर खुलते हैं। तो मॉल और होटल तब तक खुले रहेंगे जब तक, चाहे बाहर का आदमी हो चाहे सऊदी अरब का आदमी हो, जब तक वो नियम का पालन करते हैं, उस उल्लंघन नहीं करेंगे, जो कोरोना को देखते हुए लिया गया फैसला लिए सरकार ने, तब तक ये सब खुले रहेंगे। इसके बाद में जैसे ही अगर इन्होंने इसका उल्लंघन करना चालू कर दिया या इसको नहीं मानते हैं, तो पहली बात तो उन्होंने दुकानदारों को भी हिदायत दे दी है, अगर आपका कस्टमर आप कोई भी नियम का पालन नहीं करता है तो आप भी उसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं, जिसके वजह से उस पर कानूनन कार्रवाई की जा सके। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, जो भाई इंडिया से दुबई में आकर फंस गए हैं और सऊदी अरब आना चाहते थे, उनके लिए बहुत अहम और बहुत ज़रूरी बात है ये। जैसा कि आप जानते हैं दुबई में जो इंडियन एम्बेसी है अबू धाबी में, उन्होंने ये बात एकदम से साफ हाथ उठा लिया है। उन्होंने ये बता दिया है कि आप यहाँ से वापस इंडिया लौट जाइए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों में हड़कंप और परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस के तरफ से दिया गया है। उसमें यह बताया गया है कि अगर आप यहाँ पर दुबई में हैं तो आप वापस लौट जाइए। इन्होंने भी इस चीज़ को यही है कि सेम चीज़ बताया है, लेकिन इन्होंने टिकट के मामले में अगर आप इंडिया वापस लौटना चाहते हैं तो जहाँ 600-700 दरहम लगता था जाने के लिए, टिकट लगता था दुबई से इंडिया में, आप अब दुबई से और इंडिया में जाने के लिए 330 दरहम में आप अपना टिकट बुक करा सकते हैं। जो टिकट आपको आपका एजेंट है वो भी दे सकता है, या आप एयर इंडिया एक्सप्रेस के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से बुक कर लीजिए, ऑनलाइन बुक कर लीजिए, जैसा हो। आप हर जगह व्यवस्था मतलब उपलब्ध है, आप वहाँ पर बुक कर सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं दुबई से वापस इंडिया तो आप जा सकते हैं, अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं तो आप इंतज़ार भी कर सकते हैं। इसमें पहले क्या था, पिछली बार जब सऊदी अरब ने बैन लगाया था दुबई में फ़्लाइटों को ना आने की सऊदी अरब में, तब वहाँ की सरकार ने भी 1 महीने का वीज़ा एक्सटेंड कर दिया था। उसके बाद में खाने पीने की काफ़ी सारी एजेंसियाँ सामने आई थी। तो लेकिन इस बार में कोई भी ऐसा अभी तक सुनने को नहीं मिला, जबकि तकरीबन 10 दिन होने वाला है। इस 10 दिन के अंदर कोई
कोई अपडेट नहीं मिला कि जिससे बाहर के लोगों को, अजनबियों की कोई सहारा मिल रहा हो। जब इंडियन एम्बेसी ने ही हाथ उठा लिया तो दूसरे लोगों की या बाहर के लोगों की क्या भरोसा किया जाए। तो इसलिए आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप इंडिया वापस जाना चाहते हैं तो 330 दिरहम में टिकट का बुकिंग हो रहा है। आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से वापस इंडिया जा सकते हैं, जो कि इस टाइम में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है, जैसा कि बहुत से लोगों का तवक्कलना एप्लीकेशन, जैसा कि सऊदी अरब में बहुत ज़रूरी है, तवक्कलना एप्लीकेशन बहुत लोगों के पास नहीं था। तो बहुत लोग ऐसे थे कि जिनके पास मोबाइल 3G था, पुराना मोबाइल था, उसमें तवक्कलना एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा था या नहीं बन रहा था। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो देखें, मैं मिलता हूँ आपको। أوضح تطبيق توكلنا والمعتمد من وزارة الصحة أنه يمكن الاستفادة من خدمات المنظومة عبر الموقع الإلكتروني لمن لا يمتلكون أجهزة جوال حديثة. وأوضح التطبيق أنه يمكن تفعيل حساب توكلنا بدون وجود حساب في أبشر، وذلك عن طريق الاستعانة بأحد مستخدمي أبشر للتعريف برقم الجوال في توكلنا. जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है, जो अरबी समझते हैं वो जो सऊदी में है उनके लिए तो है ही ये, या आप समझ ही रहे होंगे, नहीं समझते तो मैं बता देता हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि जो पुराने मोबाइल हैं, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आप देख लीजिए, ये जो पुराने मोबाइल हैं इलेक्ट्रॉनिक के, ये तवक्कलना एप्लीकेशन अब उसमें डाउनलोड हो जाएगा, आप बना सकते हैं। ये नहीं है कि एप्लीकेशन, क्योंकि ये पहले क्या था कि ये 4G मोबाइल में ही अपलोड होता था, क्योंकि 4G एप्लीकेशन था, तो 3G में या पुराने किसी मोबाइलों में अपलोड नहीं होता था। लेकिन अब आप नॉर्मल तरीके से अपलोड कर सकते हैं और तवक्कलना एप्लीकेशन बना सकते हैं। तवक्कलना एप्लीकेशन बनाने के बाद में आपका बहुत सारा फ़ायदा होगा, जो कि आपको कहीं भी आना जाना है तो पुलिस नहीं पकड़ेगी, या आप उसको दिखाकर निर्भय होकर घूम सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर तवक्कलना एप्लीकेशन आपके पास नहीं है तो आपको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर जगह, हर देशों में ज़्यादातर, अगर आप सऊदी अरब में हैं तो आपको मैं बता दूं, सऊदी अरब में कोरोना को लेकर नए नए नियम, डेली एक ना एक नियम अपडेट होते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, जो कि आप 3G मोबाइल यानी पुराने मोबाइलों में भी आप तवक्कलना एप्लीकेशन डाउनलोड करके बना सकते हैं। दोस्तों अब बहुत से भाइयों का सवाल था, हमें एक सवाल पूछा गया था कि भाई मैं अगर नेपाल होकर सऊदी अरब आना चाहता हूं तो क्या आ सकता हूं। भाई देखो, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता दिया है, आप नेपाल होकर सऊदी अरब नहीं आ सकते। क्यों? इसका रीज़न है इसलिए क्योंकि नेपाल जाने के लिए इंडिया से वीज़ा नहीं लगता। अब अगर आप नेपाल से सऊदी अरब आते हैं, मान लीजिए चलिए आप नेपाल से सऊदी अरब आ जाए, तो कैसे पता चलेगा कि आप किस देश में थे। अगर आप, ये पता होना चाहिए कि आप किसी देश में थे जहां पर इन्होंने ग्रीन जोन में उसको साबित कर रखा है, दे रखा है, तो आप वहां पर थे, कैसे साबित होगा। तो इसलिए आप अगर इंडिया से नेपाल जाते हैं तो आपके पासपोर्ट पे वहाँ का वीज़ा स्टाम्प होना चाहिए। अगर वीज़ा स्टाम्प नहीं है तो आप कैसे साबित कर सकते हो सऊदी अरब में कि हम वहाँ पर 14 दिन क्वारंटाइन होकर आए हैं, RT-PCR टेस्ट लेकर आए हैं। तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो आप नेपाल द्वारा नहीं आ सकते। हाँ, आप ओमान, कतर, इन सब जगहों से आ सकते हैं, लेकिन इन सब जगहों पर आने से आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि हो सकता है नया कंडीशन फिर से दोबारा दुबई वाला अगर यहाँ भी क्रिएट हो गया तो आप परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा आपको। तो अगर आप आते भी हैं तो अपने व्यवस्था से आइए, अपने खर्चे बर्चे में पूरे तरीके से तैयार होकर ही आना, तो यह आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आशा करता हूं दोस्तों कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पे बने रहने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों हमने जो 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्प्ले पर दिया है, यह वो वीडियो हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं, और जो आपने वीडियो नहीं देखे हैं जिनमें आपकी लायक बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं, तो आप उन वीडियो को जाकर वहां पर देखिए। और आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, SP ब्लॉग्स।